जनवरी 1, ये डेट सुनते ही दिमाग में एक फीलिंग आती है, ग्लोबल रीसेट। जैसे पूरी दुनिया एक ही सेकंड में रीस्टार्ट हो रही हो। लेकिन ये यूनिवर्सैलिटी जो हम फील करते हैं, ये एंशंट नहीं है, ये फीलिंग काफी रीसेंट है। हिस्ट्री देखिए, इंसान ने टाइम कभी एक जैसा नहीं गिना। कहीं सन से, कहीं स्टार्स से, और कहीं मून से। जो कैलेंडर आज हम यूज करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये सिर्फ वन सिस्टम है अमंग हंड्रेड्स दैट ह्यूमैनिटी हैज यूज्ड। यस, ये सिस्टम पावरफुल है। ग्लोबल ट्रेड, फ्लाइट्स, ऑफिसेज, सब इसी पर सिंक होते हैं। लेकिन एक सवाल यहां पॉज मांगता है, न्यूट्रल टूल और न्यूट्रल ओरिजिन, क्या दोनों सेम होते हैं? चलिए पीछे चलते हैं। एंशियंट रोम, उनका अर्ली कैलेंडर, ऑनेस्टली कंफ्यूजिंग। मंथ्स इधर उधर, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, सीजनल मिसमैच। यहीं जूलियस सीजर एंटर होता है। उसने एक मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, जूलियन कैलेंडर, प्योरली सोलर बेस्ड, अर्थ का सन के अराउंड रेवोल्यूशन। साइंटिफिक अटेम्प्ट, लेकिन परफेक्ट नहीं। टाइम के साथ सेंचुरीज के अंदर कैलेंडर सीजन से ड्रिफ्ट होने लगा। और फिर 1582, पोप ग्रेगरी द 13 ने एक करेक्शन ऑर्डर की। डेज स्किप हुए, रूल्स फाइन ट्यून हुए। रिजल्ट, ग्रेगोरियन कैलेंडर। आज जो हम यूज करते हैं, बिजनेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डेली प्लानिंग के लिए, वर्ल्ड वाइड। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका ग्लोबल अडॉप्शन सिर्फ साइंस से नहीं हुआ, बल्कि यूरोपियन कॉलोनियल इन्फ्लुएंस और ग्लोबल ट्रेड स्टैंडर्डाइजेशन ने इसे यूनिवर्सल बनाया। तो हाँ, एज अ सिस्टम इट वर्क्स, एज अ टूल इट इज फंक्शनल। लेकिन यहीं एक लाइन ड्रॉ होती है, सिस्टम यूज करना और उसके मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना, ये दोनों सेम नहीं होते। कैलेंडर सिर्फ टाइम काउंट करता है, सेलिब्रेशन कल्चर बनाती है, फेथ मीनिंग देती है। और जब दुनिया सोलर रिदम पर सेटल हो रही थी, एक और रिदम क्वाइटली चल रही थी। एंड ओवर 1400 ईयर्स, हिजरी कैलेंडर, प्योरली लूनर, मून बेस्ड। और ये चॉइस एक्सीडेंटल नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब इस्लामिक स्टेट एक्सपैंड हुई, ऑफिशियल लेटर्स, इवेंट्स, डेट्स की जरूरत पड़ी। और यहीं उमर इब्नुल खत्ताब रदी अल्लाहु अन्हु के टाइम एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया। स्टार्ट कहां से हो? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ? वहीं से नहीं। फर्स्ट रेवलेशन? वहीं से नहीं। उन्होंने चूज किया हिजरत, मक्का से मदीना का सोफिस्टिकेटेड। और ये सिर्फ माइग्रेशन नहीं था, ये टर्निंग पॉइंट था। परसिक्यूशन से सिस्टम तक, फियर से सोसाइटी तक, एक उम्मा का बर्थ। इसलिए हिजरी कैलेंडर सिर्फ डेट्स नहीं गिनता, वो याद दिलाता है कि इस्लाम किस कुर्बानी पर खड़ा हुआ। इस कैलेंडर की फाउंडेशन मून है। हर इस्लामिक मंथ शुरू होता है एक नई क्रेसेंट के साथ। और ये सिर्फ देखना नहीं होता, ये ऑब्जर्व करना होता है, स्काई को, नेचर को और टाइम को, रियल टाइम। इसलिए मुस्लिम कैलेंडर स्क्रीन पर नहीं चलता, आसमान से चलता है। और ये सिर्फ ट्रेडिशन नहीं, ये डायरेक्ट कुरान से रूटेड है। अल्लाह सूरा अत-तौबा वर्स 36 में फरमाते हैं, इंडीड द नंबर ऑफ मंथ्स विद अल्लाह इज 12। यहां एक लाइन समझना जरूरी है, विद अल्लाह, यानी टाइम का रिदम सिर्फ ह्यूमन कन्वीनियंस से डिफाइन नहीं होता, डिवाइन ऑर्डर से होता है। फिर सूरा अल बकरा वर्स 189, दे आस्क यू अबाउट द न्यू मून्स, से दे आर मेजरमेंट्स ऑफ टाइम फॉर पीपल एंड फॉर हज। सोचो, मून सिर्फ ब्यूटी नहीं, मून एक क्लॉक है, सेलेशियल, विजिबल और सबके लिए इक्वल। और जब आप इस लूनर सिस्टम को फॉलो करते हो, तो एक पावरफुल इफेक्ट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है, रोटेशन। इस्लामिक ईयर सोलर ईयर से तकरीबन 11 डेज छोटा होता है। इसका मतलब इबादत सीजन बाउंड नहीं होती। रमजान को देखिए, एक साल, लंबी गर्म समर डेज, थर्स्ट, फटीग, डिसिप्लिन। दूसरे साल शॉर्ट कोल्ड विंटर डेज, ईज, काम, रिलीफ। और फिर ये साइकिल पूरी दुनिया के लिए घूमती रहती है।
यहाँ एक साइलेंट जस्टिस है। कोई नेशन हमेशा इजी फास्ट्स के साथ ब्लेस्ड नहीं, और कोई नेशन हमेशा एक्सट्रीम हार्डशिप में लॉक्ड नहीं। सेम दीन, सेम इबादत, डिफरेंट सीजन्स। ये सिस्टम इक्वालिटी क्रिएट करता है, विदाउट स्लोगन्स, विदाउट पॉलिटिक्स, सिर्फ सबमिशन। और यहीं से एक और सवाल नेचुरली निकलता है, इस्लाम में सिर्फ 2 ईद्स क्यों हैं? रीजन इमोशनल नहीं, स्ट्रक्चरल है। कैलेंडर और पिलर्स ऑफ फेथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। पहली ईद, ईद उल फित्र, शव्वाल का पहला दिन, रमजान के बाद। ये सिर्फ पार्टी नहीं है, ये कंप्लीशन सेरेमनी है। 1 महीना डिसिप्लिन, 1 महीना सेल्फ कंट्रोल, 1 महीना अल्लाह के लिए रुकना, और फिर ग्रैटिट्यूड, रिलीफ, जॉय विद लिमिट्स। इस्लाम यही रुक जाता है, इससे ज्यादा फेस्टिवल्स ऐड नहीं करता। क्यों? बिकॉज इस्लाम फोकस चाहता है, फ्रीक्वेंसी नहीं। दूसरी ईद, ईद उल अधा, नाम ही बता देता है, सेक्रीफाइस। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक टेस्ट है। दुल्हिज्जा का महीना, वही वक्त जब दुनिया के हर कोने से मुस्लिम्स एक ही जगह की तरफ मूव करते हैं, हज। और यही याद दिलाया जाता है प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो मोमेंट जहां लॉजिक खत्म होता है और ओबीडियंस शुरू होती है। अपने बेटे को कुर्बान करने की तैयारी, नॉट बिकॉज इट मेड सेंस, बट बिकॉज अल्लाह का हुक्म था। इसलिए ईद उल अधा सिर्फ रिमेम्बरेंस नहीं, ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट बिटवीन फेथ, सेक्रीफाइस और एक्शन। और नोटिस कीजिए, दोनों ईद्स किसी रैंडम डेट पर नहीं आती, दोनों मेजर इबादत के कंप्लीशन पर आती हैं। ईद उल फित्र रमजान के बाद, ईद उल अधा हज के साथ। यही इस्लामिक सेलिब्रेशंस का फॉर्मूला है, इबादत, कंप्लीशन, सेलिब्रेशन। और इस बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया। जब मदीना में आकर लोग 2 और दिन सेलिब्रेट कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर कर दिए हैं, ईद उल अधा और ईद उल फित्र। अब यहाँ एक ज़रूरी क्लैरिटी आती है। अगर हिजरी कैलेंडर इतना सेंट्रल है, तो फिर मुस्लिम्स ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों यूज करते हैं? शॉर्ट आंसर, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, कोऑर्डिनेशन। दुनिया के लिए एक, दीन के लिए दूसरा। ग्रेगोरियन कैलेंडर को हराम कहना गलत है। इस्लाम टूल्स को जज नहीं करता, इंटेंशन और यूसेज को करता है। हम एक लेगेसी का हिस्सा हैं, एक सिलसिला जो हिजरत से शुरू हुआ और आज भी दुनिया के हर कोने में हर मून साइटिंग के साथ कंटिन्यू करता है। मॉडर्न दुनिया में मुस्लिम होना एंटी मॉडर्न होना नहीं है, ये बैकवर्ड होना भी नहीं है, ये वैल्यू सेंटर्ड होना है। टेक्नोलॉजी के बीच रहकर ट्रुथ को कंपस बनाना, स्पीड के बीच रहकर डायरेक्शन को याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।